मेरा लाहौर न्यूज़ में हमने आपको अपडेट रखा इलेक्शन 2024 के लिए। तमाम हलकों से हमने दिखाए अवाम के व्यूज़, जो व्यूज़ आप देखना चाहते थे, और हम बने पूरे लाहौर की आवाज़। ओके जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ PP 171 और NA 129 में, जहाँ पे क्राउड अभी तक नज़र आ रहा है और पब्लिक जो है वो आ रही है जोक दर जोक और अपने वोट कास्ट कर रही है। और यहाँ भी कैंप में रश में देखने आ रहा है, यहाँ पे भी नून लीग का कैंप में भी रश है और PTI के कैंप में भी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है आपका? अब समझ नहीं आपकी बात। मैंने कहा जी क्या हाल है आपका? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि सुबह से लेके अब तक लंच टाइम तक बताइएगा कि लोगों का रश बढ़ता गया या कम हो रहा है? ठीक है, काफ़ी बढ़ता गया रश। बीच में 1 घंटे के लिए ब्रेक हुआ था, कम हुए थे लोग। कंपटीशन तो यहाँ पे भी बड़ा सख्त किस्म का जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि असलम इकबाल साहब भी और अजहर मियां अजहर के कैंप पे भी बहुत रश है। तो आप क्या कहते हैं कि लीड किसकी होगी? कैंपिंग में रश तो बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन तो काफ़ी टफ है, पर मेरे ख्याल में लीड नून लीग की होगी, क्योंकि काफ़ी उनसे निशान वगैरह खींचा गया है। ये भी थोड़ा इसका भी कोई फैक्टर हो सकता है। बाकी लीड मुझे नून लीग की। और अब तक कितने लोगों ने वोट कास्ट कर लिया? पब्लिक यहाँ पे अच्छे क्राउड में है ये अच्छा क्राउड था यहाँ पे। फिलहाल यहाँ जब सुबह से मैं बैठा हूँ यहाँ पे अच्छा क्राउड था सुबह से। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, नून लीग से जो कि मियां नुमान थे, और इसके अलावा जो है नून लीग से महर इश्तियाक अहमद है, महर इश्तियाक अहमद साहब हैं, वो जो MPA के इलेक्शन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और NA मियां मोहम्मद नुमान है। और यहाँ पे नून लीग का भी बहुत रश देखा जा रहा है। और अब चलते हैं हम PTI के कैंप की जानिब, और मियां अजहर जो कि NA की जानिब से। ये कौन सा है? लोगों का मुंह सीधा कर लिया। ये किसका? हेलो बस ठीक है। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं PP 171 और NA 129 में, जहां मियां असलम इकबाल और मियां अजहर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं PTI की जानिब से। आइए जानते हैं इनके कैंप से कि अब तक कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके कैंप में अब तक कितने लोग सुबह से आ चुके हैं? क्योंकि अब तो लंच टाइम भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तो सुबह से लेके अब तक आपके कैंप में रश रहा? बहुत ज़्यादा रश रहा, और इंशाल्लाह 75% तो हमारा बोर्ड है। 75% यहाँ तक है, लीड कर जाएंगे आप? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो यही लीड कर। अब तक जो है यहाँ के कितने लोगों ने वोट कास्ट किया होगा? मतलब कितनी तादाद में, क्वांटिटी कुछ? तकरीबन 3500-4000 बंदे ने तो कास्ट कर लिया बोर्ड। कास्ट कर लिए अब तक, और यानी कि पब्लिक निकली है? और आप पूरी उम्मीद है कि PTI यहाँ से विन करे? हर बंदे के हाथ में गुप्त स्लिप जो है ना वो PTI की है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि PTI के कैंप में भी उसी तरह से जोश और वलवला नज़र आ रहा है, और 75% इनका कहना है कि हम वोट कास्ट कर चुके हैं। नाज़रीन, मैं PP 171 से अब TLP के कैंप में आई हूँ, NA 129 में। यहाँ पे भी TLP के कैंप में भी बहुत रश देखा जा रहा है। यहाँ TLP के कैंप में भी बहुत रश देखा जा रहा है। ये जानते हैं सुबह से अब तक कितने लोगों ने वोट कास्ट किए? लातदार लोगों ने। मैं तो सुबह 7 बजे का बैठा हूँ इधर। मतलब कि रश जो था बढ़ता क्या? फ्री आई नहीं, तकरीबन हमारे पास 4-5 हज़ार थी, ख़त्म हो गई हैं। 4-5 हज़ार के लोगों ने वोट कास्ट कर लिया यहाँ से? लिए लोगों ने। क्या लगता है आपको कि लीड TLP की होगी या नून लीग की होगी या के PTI की? रश कहाँ देखने में आया ज़्यादा? आप क्या कहते हैं इस एरिया से, 171 PP 171 और NA 129 से? मैं तो अब तक का आप खुद ही देख सकती हैं, माशाल्लाह सबसे ज़्यादा रश सुबह के यहीं है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लीड से जीतेगी TLP से। बहुत शुक्रिया जी। और PTI ने इतना वोट कास्ट नहीं किया। यहाँ पे TLP के 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं PP 171 और NA 129 से, जहाँ पे मियां अजहर जो हैं और असलम इकबाल जो हैं वो PTI से हैं, और इसके अलावा मियां नुमान जो है वो नून लीग की जानिब से। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं PP 162 में, जहाँ पर मलिक शहबाज अली खोकर जो कि MPA की सीट से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा NA 127 से। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मुझे नज़र आया है कि सिर्फ नून लीग का ही कैंप नज़र आ रहा है, और इसके अलावा जमात इस्लामी का। और NA की सीट से NA 127 से अताउल्लाह तारट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। आइए जानते हैं कि यहाँ पे वोटर्स बाहर आया या नहीं।
सलाम। सर बताइएगा कि ये जौहर टाउन का भी मेन एरिया है और PP 162 और NA 127 का, तो यहाँ पर कितने वोटर्स जो हैं अब तक बाहर आए हैं और कितने लोग वोट कास्ट कर चुके हैं? 2:30-3 बजे का टाइम है इस टाइम। आज तक जितने भी इलेक्शन पहले हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टर्नआउट इस इलेक्शन का हो रहा है। समझ नहीं आ रही, बहुत वोटर आ रहा है, बहुत वोट कास्ट हो रहा है। मीन के मियाँ साहब कामयाब हो गए वोटर्स को बाहर लाने में? इंशाल्लाह 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 ये मियाँ साहब का ये मियाँ साहब का गढ़ है। गढ़ है, नून लीग का गढ़ है। इंशाल्लाह यहाँ से जीत के जाएंगे अब। सही। तो अभी तक जो है NA के लिए यहाँ पे अताउल्ला तारट साहब हैं, तो इनके कितना वोट कास्ट हो चुका है? और मलक शहबाज अली खोखर साहब के लिए ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये शाम अभी कितने लोगों ने वोट कास्ट कर लिया इस एरिया से? ऐसे नहीं पता चलता, ये तो शाम को पता चलेगा। शाम को वोट बहुत कास्ट हो गया। यानी कि सुबह से लेके अब तक रश है? 8 बजे से हो रहा है, अभी तक रश है। 8 बजे से लेके अब तक जो है वो रश जारी है? टूटा नहीं है रश, बिल्कुल सही चल रहा है रश। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, इस टाइम में जौहर टाउन के PP 162 में मौजूद हूँ, NA 127, जहाँ पे कि जमात इस्लामी का भी एक कैंप मुझे नज़र आया है और एक नून लीग का 2 ही कैंप यहाँ पे नज़र आया है। यहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं खालिद बेग गुजर साहब, लेकिन मैं इस टाइम जिस कैंप में मौजूद हूँ वो खालिद अहमद भट्ट साहब जो कि PP के लिए सामने आ रहे हैं और एहसानुल्लाह वकास साहब जो कि NA 127 से। अस्सलाम, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइए क्या कि सुबह से लेके अब तक कितना वोट कास्ट हो चुका है? देखिए वोट कास्ट का तो पता अंदर चलेगा, अब तक जो फ्लो है ना मतलब कि पब्लिक आई इस एरिया में बाहर? जी बिल्कुल आई है, पब्लिक पूरे जो अपने जो शौक से आई है। सही, यानी कि शौक से वोट कास्ट किया इस एरिया से? जी जी बहुत से लोगों ने किया। तो क्या कहा जा रहा है कि अब तक कौन लीड कर सकता है, कुछ आइडिया? नहीं, ये आप किसी के दिल की बात तो नहीं हम ले सकते ना, लेकिन ओपन मैदान है, सबके लिए एक जैसा माहौल है और जो भी जीतेगा जिसको अल्लाह इज्जत देगा। जैसे कि कहा जा रहा था ना कि लोग घरों से शायद ना निकले वोट कास्ट करने के लिए। लोग, मैं भी गया हूँ अंदर वोट कास्ट करने के लिए, तो कम से कम भी मेल, मैं 11 बजे गया था तो मेल साइड पे को 20-25 लोग थे और खातीन में। उसके बाद मैं गया था 1 बजे मिसेस को लेके, तो खातीन में तो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा थी। यानी कि आ रहे हैं लोग जोक दर जोक और वोट कास्ट कर रहे हैं। किसी भी एरिया से लोग जो है वो घर नहीं बैठे और वोट कास्ट कर रहे हैं। और जानते हैं नून लीग के कैंप में यहाँ पर बहुत ही रश नज़र आ रहा है। 4 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन लोग जो हैं वो जोक दर जोक वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, ख्वाह वो फीमेल हैं या मर्द हजरात हैं। आइए चलते हैं कैंप की जानिब और देखते हैं कि अब तक कितना वोट इस जौहर टाउन के एरिया से कास्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम। मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सुबह से लेके अब तक 4 बजे का टाइम हो चुका है, कितने लोगों ने वोट कास्ट कर लिया? काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं लोग। मीन से आप कुछ आइडिया हो आपको कि यहाँ पे कितने लोगों ने अब तक वोट कास्ट कर लिया, कितनी खवातीन? नो आइडिया, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आई हैं खवातीन। सही। इनका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में खवातीन सुबह से लेकर अब तक आ चुकी हैं और मुसलसल जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी तक 4 बजे का टाइम हो चुका है। अब जानते हैं मर्द हजरात की जानिब से कि उनका क्या कहना है इस बात पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि अब तक आपके इस हलके से कितने लोग वोट कास्ट कर चुके हैं और कैंप में रश मुसलसल उसी तरह से जारी है? जी जी रश जारी है, ये आप देख सकते हैं, सारा शहर का इंशाल्लाह वोट है। ठीक है, 2-3 हज़ार बंदे ने कम से कम वोट कास्ट किया होगा सुबह से, और अब ज़्यादा रश हो गया है, ये देख सकते हैं। शेर इंशाल्लाह, शेर चौथी दफ़ा फिर शेर, फिर आएगा शेर और सबको शेर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, 126 में मौजूद हूँ मैं इस टाइम, NA 126 में, जहाँ पे मलिक सैफुल मुल्क का मेन जो है वो एरिया है जौहर टाउन का। और आइए जानते हैं इनसे कि अब तक कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना है आपका कि इस हलके से अब तक कितने लोग वोट कास्ट कर चुके हैं? तकरीबन इधर 90% वोट कास्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला। जी, तो क्या लग रहा है आपको कि नून लीग लीड करेगी? भारी अक्सरियत से जीतेंगे हम इंशाल्लाह ताला, भारी अक्सरियत से जीतेंगे हम, 100 में नहीं, हज़ारों में नहीं, इंशाल्लाह ताला। लेकिन कहा जा रहा है कि इस हलके में कुछ लिस्टों का भी इशू आया जिस वजह से लोग बड़े कंफ्यूज हुए हैं। जी वो तो एक जनरल है, लेकिन इतना नहीं है, हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है कोई इशू। तो अब 4 बजे का टाइम हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट और एंडिंग पे है इस टाइम कास्ट करना वोट जो है, तो पब्लिक सुबह से निकली यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि नहीं निकलेगी पब्लिक तो सुबह 7-7:30 बजे आ गए। पब्लिक सुबह 7:30 बजे इधर आ गए हैं, हमारे से उन्होंने पर्चियाँ कटवाई और वोट के लेने लगी हैं। 7:30 बजे आ गई है पब्लिक, बहुत ज़बरदस्त हजूम रहा है।
पब्लिक ने एकदम हल्ला बोला है। पब्लिक ने शेर को जितवाने की बहुत इंशाल्लाह ताला उम्मीदें रखी हुई हैं। आपका क्या कहना है सर? इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल ये शेर इंशाल्लाह आवे ही आवे। कॉम्पिटिटर्स इनके पीटीआई की जानिब से शबीर गुजर साहब सामने आ रहे हैं, लेकिन रश जो है वो ज़्यादा किस साइड पे देखा? वो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते ना, कुछ वो वैसे ही मेला देखने वाले लगे फिर रहे होते हैं। बाकी ये कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग बल्ले बल्ले। सिस्टर आप देख रहे हैं, ओके ओके ये सिस्टर आपके सामने भी है, अभी भी रश है, उधर भी रश है, इधर नून लीग है, कोई इसका तोड़ नहीं है। सुबह से 7:30 बजे से लेके अब तक रश है हमारे पास, हमें फुर्सत नहीं मिली, हमने कसम से अभी तक खाना भी नहीं खाया, इतना टाइम ही नहीं लगा, टाइम ही नहीं मिल पाया। टाइम ही नहीं मिल पाया। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जौहर टाउन के इस एरिया में NA 126 में और NA 127 भी है, PP 162 है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी नून लीग का बहुत जोशो खरोश नज़र आया और पब्लिक अपने घरों से निकल के उन्होंने वोट भी कास्ट किया।